पति ने कहा, मुझे फैक्ट्री लगानी, अपने बाप के घर से 50 लाख रुपए लेकर आ, वरना घर में नहीं घुसने दूंगा। नवंबर में हुई शादी और 6 महीने बाद ही मौत के लगाया गले। जी हाँ, इस खबर ने हर किसी को हिला कर रख दिया। ये खबर गुरुग्राम की बताई जा रही, जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। जहाँ शादी के महज 6 महीने बाद ही एक नवविवाहित ने कथित दहेज प्रताड़ना के चलते परेशान होकर अपनी आत्महत्या कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि शादी में फॉर्च्यूनर कार, लाख रुपए के गहने और अन्य सामान देने के बावजूद भी ससुराल वाले उनकी मांगे खत्म नहीं हो रही थी। आरोप है कि पति ने फैक्ट्री लगाने के लिए मायके से 50 लाख रुपए लेने का दबाव बनाया। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं ला के दोगी तो तुम अपने घर में कदम नहीं रख सकोगे। जिसके बाद शादी के 6 महीने बाद ही उस लड़की ने अपनी आत्महत्या, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये खबर गुरुग्राम से सामने, जिसने सबको हिला कर दिया। वहीं परिजनों के काफ़ी आरोप है। परिजनों का आरोप है कि लगातार से दहेज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि तुम अपने घर से लाखों रुपए और लेकर आओ, मुझे अपनी फैक्ट्री लगानी, अगर तुमने पैसे नहीं लेकर आई तो तुम घर में नहीं आने दोगे। इसी के साथ आपको बताती चली कि पुलिस लगातार इसकी पूछताछ करी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक भी खाली है। तकरीबन ये घटना 1-2 दिन पुरानी बताई जा रही, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये खबर सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो चुके, क्योंकि ये खबर इतनी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। ये गुरुग्राम की खबर बताई जा रही है, जहाँ पर एक लड़की को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, दहेज के लिए इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, जहाँ पर शादी के 6 महीने बाद ही उसने अपनी मौत को गले लगा दिया। तो जो हमारे साथ ये दुर्घटना घटी है, वही छोटी बहन थी, तो ये बहुत दुख है। और हमारी प्रशासन से मांग है कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। 1 महीने का टाइम हो गया है, ठीक है। तो और बाकी उन्होंने बीच में धमकी भी दी है कि हमारे अंकल जी और हमारे एक और भाई है, उनको जान से मारने की धमकी दी है उन्होंने, ठीक है। तो हमारी प्रशासन से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जो लड़के का पापा है पीयूष बंसल, उन्होंने धमकी दी है कि हम देख लेंगे आपको, और जो हमारे चाचा जी है और उनके बेटे हैं, उनको जान से मारने की, तो इनको तो हम रास्ते में कहीं ख़त्म करवा देंगे। पुलिस का तो यही कहना है जी, शुरू से लास्ट तक पुलिस यही कह रही है जी, हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। 1 महीने का टाइम हो गया है, तो अब हमारे प्रशासन से यही सवाल है कि ऐसा वो दुनिया के कौन से कोने में छुप गए हैं जो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। पुलिस ऐसी क्या कार्रवाई कर रही है जो अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। बेटी पढ़ाई में सीनियर थी पूरे कॉलेज में, सुशांत यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती थी। क्या नाम है, MBA फाइनल थी, पहला ही पेपर दिया था, फाइनल चल रहे थे, लेकिन उसको पेपर भी शांति से नहीं देने दिए। वो चाह रही थी मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है ताकि मैं पेपर अपने बढ़िया से दे पाऊँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, लेकिन उन्होंने उसका माइंड उस जगह भी खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने दरिंदों ने उस जगह भी लड़की के साथ में पढ़ाई भी उसकी वेस्ट करवाने की बहुत कोशिश करी है। वो बहुत रोई है, बहुत कही है उसने 11 तारीख में कि मैं PhD कर लूंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने कहा बेटा नहीं जाना, मत जा, कोई बात नहीं, तेरा डिवोर्स करा देंगे। मैंने उसे समझाया बुझाया, उसके पापा ने भी समझाया, बातें कर ली थी। इस बीच इन कुत्तों ने फिर फोन कराए, फिर कुत्ते ने फोन करके दोबारा से मेरी लड़की परेशान कराए। तब वो लड़की बाहर बैठ कर रोई है, तब उसने ये करा है। बेटी ने बताई थी, वो मेरी बेटी बुलाई थी, तो मैंने मना करा था, तू मत जा बेटा। कह रही मम्मी बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मैं हो आती हूँ। अब हस्बैंड था, मैं रोकती तो नहीं चाहता, चली जा बेटा, चली गई। छोटा सा मेरा बेटा है, वो रास्ते में लड़की को छोड़ गया DLF मेडा में। छोटा बेटा है मेरा, अभी ढंग से स्कूटी चलाता भी नहीं है। रात को 9 बजे लड़की है वो लेकर आया, लड़की घर में घुसते ही एकदम चेहरा उतरा हुआ था, बेटा क्या बात है। उसने मेरे को रात को 11 तारीख को रात को ये बात बताई, पहले ही कि मम्मी मैं परेशान कर रखी हूँ। फिर 13 को मुझे ज्यादा पूछने की जरूरत इसने समझी कि लड़की परेशान है, वही बात करी है। उसने बात ही वही कही कि मम्मी इन्होंने मेरे से 13 पैसा की बात कर रखी है जी। तो आपके घर में बात और मम्मी मैं पैसे नहीं देने दूंगी, मेरे पापा पहले बहुत टेंशन में, मैं पैसे नहीं देने दूंगी इन्हें, आप देख लो कैसे करने चाहते हो, मैं नहीं जाना चाहती। हमने भी मना कर दिया था, मत जा बेटा। उसने ये फैसला भी लिया था कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, लेकिन इन्होंने उसे 2 मिनट भी शांत रहने नहीं दिया। 11 तारीख की रात से और 12 बजे तक 18 कॉल है उस लड़के की, जो कि उसके उसमें लिखनी है कॉल डिटेलिंग में। देखो मेरी बेटी के साथ जो बीती है वो तो वही जानती है, लेकिन उसके शकल से उसके माँ जानती है बेटी को, माँ अच्छे से जानती है कि बेटी बच्चे को पहचानती है माँ। मेरा बच्चा अब कैसा है, परेशान होने के बाद कैसा है, किस दबाव में, माँ बिना बोले सारी बात पढ़ लेती है। ये मांग प्रशासन से ये है कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी, पहले ये बताओ, क्यों नहीं होगी? हमारे लिए गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? क्या हमारी बेटी नहीं थी? है क्या वो सब जैसी सब बेटियां वैसी वो नहीं थी? हैं?
हर रोज एक आंचल मरेगी, गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी तो फिर तो दरिंदन का राज हो जाएगा। 18 नवंबर को शादी हुई है बिटिया की, और ये डिमांड चल तो उसी टाइम से रही है, लेकिन हमें पता चल पाया अभी जब बेटी ने सुसाइड की है। काफ़ी चीज़ें उसने अपनी मम्मी को बताई हैं, काफ़ी चीज़ें उसके मोबाइल से चैट भी निकली हैं, उसमें सारा कुछ पता चला है कि डिमांड उसकी गोल्ड की भी डिमांड थी, कैश की भी डिमांड थी, फॉर्चून गाड़ी की भी उनकी डिमांड थी। हमने फॉर्चून गाड़ी भी दी उनको, और जो कैश मांगा कैश भी दिया, गोल्ड मांगा गोल्ड भी दिया। लेकिन उन दरिंदों ने मेरी बेटी को इतना हरेसमेंट कर दिया कि उसने 12 तारीख को सुसाइड कर ली। 11 तारीख को उस लड़के की कम से कम 10 से 15 कॉल बिटिया के पास आती हैं, और जिस टाइम सुसाइड करती है गुड़िया, उस टाइम मेरे पास उसकी एक फुटेज भी है, जो उस टाइम वो बाहर बैठ के रो भी रही है। उसके बाद वो तुरंत अंदर जाती है और उसी टाइम सुसाइड कर लेती है। घर पे कोई भी नहीं होता है, मैं ऑफिस में होता हूँ, उसकी मम्मी एक सामने जागरण है, उस जागरण में गई हुई थी, और उसका भाई स्कूल में था। एक सिस्टर है उसकी, वो भी जागरण में अपनी मम्मी के साथ है। जब वो गुड़िया मेरी छोटी वाली आती है तो वो देखती है उसको, उसे पंखे से फंदा लगा हुआ था। जिस दिन लगन लेके गए थे 14 तारीख को, तो उस टाइम गाड़ी नहीं बोली गई वहां पे। 15 तारीख को उसका फोन आता है लड़के के बाप का कि हमें गाड़ी क्यों नहीं बोली, गाड़ी नहीं दे रहे हो क्या? मैंने कहा गाड़ी मैं दे रहा हूँ, हाइड्रा गाड़ी दे रहा हूँ, लेकिन वो बोला कि ये मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं है, मुझे फॉर्चून गाड़ी चाहिए हमें। मैंने कहा चलो सॉरी देखता हूँ मैं। फिर मैं उसको 37,50,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ अगले दिन। वो कहता है ये मैं गाड़ी अपने आप निकलवा लूंगा, 35 लाख जो भी है वो मेरे को आप ट्रांसफर कर दो, मैं उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। इन सब तमाम चीजों की रिसिप्ट आपके पास? हाँ रिसिप्ट है मेरे पास में। जी। हाँ जी, 250 गज का मैंने प्लॉट भी बेचा है। गुड़िया का जो मैंने कुछ कर्जा भी उठाया था, मेरे पास इतना पैसा उस टाइम नहीं था, कर्जा लेके मैंने शादी की। कुछ कर्जा लेके शादी करने के बाद उनकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, मैंने कहा चलो मैं प्लॉट बेच देता हूँ, एक अपनी बिटिया की खुशी के लिए थोड़ा सा और कर देता हूँ। लेकिन उन दरिंदों ने इतना भी वेट नहीं किया। मैंने उनसे ये बोला कि रजिस्ट्री हो जाने दो, तब मैं कुछ ना कुछ करता हूँ आपके लिए। 50 लाख की डिमांड थी उनकी कि हमें इस लड़के के लिए कोई काम फैक्ट्री वगैरह लगवानी है, उसके लिए हमें 50 लाख रुपए चाहिए, ये डिमांड थी उनकी। क्या पुलिस ने एफआईआर कर ली? हाँ पुलिस ने एफआईआर कर ली, बादशाहपुर चौकी में एफआईआर है, बादशाहपुर थाने में। गिरफ्तारी के लिए आपने कोई अधिकारी से बात की? गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे गुड़गांव में डीएसपी साहब हैं, इनसे भी बातचीत की है कि कर रहे हैं हम, डीसीपी साहब हैं कि कर रहे हैं हम, लेकिन उनकी 1 महीने से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या गुहार लगाते हैं प्रशासन से यही गुहार है कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा मिले उन्हें। कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मध्य प्रदेश का मैटर देख लीजिए आप, त्विषा शर्मा वाला, नोएडा का दीपिका नागर का जो मैटर है, लेकिन हमारे ही हरियाणा में, हमारे ही गुड़गांव में और गुर्जर समाज में इतनी बड़ी बात हो गई कि एक लड़की इतनी प्रताड़ित की गई कि उसे अपनी ज़िंदगी समाप्त करनी पड़ गई। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हरियाणा इतना डेवलप्ड स्टेट है, गुड़गांव इज़ द मिलेनियम सिटी, और आप दूसरी स्टेट के रहने वाले लड़का लड़के के माँ बाप, आप उन्हें अरेस्ट ही नहीं कर पा रहे। 1 महीना हो गया, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं अरेस्ट? और अगर वो इतने पाक साफ है, उन्होंने कुछ नहीं करा है, तो वो सरेंडर करें, अपने इंटेरोगेशन पूरी करवाएं, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें। आप बेल लगाने गुड़गांव आ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चंडीगढ़ बेल लगा रहे हैं, पर आप पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने मोबाइल फोन्स जिसमें सारे एविडेंस है, सरेंडर करो, फोरेंसिक जांच हो उसकी। देखिए, ये तो बिल्कुल ही सरासर इनका ढीला रवैया है। अगर आप इंटरपोल की मदद से कुख्यात गैंगस्टर्स को इंडिया डिपोर्ट करके ला सकते हो, एक्स्ट्राडाइट कर सकते हो, तो आप बुलंदशहर यूपी साइड बिल्कुल ही वेसिनिटी में जो मान लीजिए हरियाणा के लगता हुआ स्टेट में से आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। और ऐसे वो हाई प्रोफाइल लोग नहीं है कि जिनके पीछे बहुत पॉलिटिकली बैकिंग हो या कुछ ऐसा हो कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, अध्यक्ष चेंज करने में लगे हुए हैं, लेकिन मटेरियल कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। आप ईव टीजिंग, लड़का लड़की को परेशान कर रहा है, ये सब कर रहे हैं, आप डॉरी डेथ्स में क्यों नहीं जा रहे हैं? डॉरी डेथ्स को, ईव टीजिंग तो फिर भी आजकल के ज़माने की बातें हैं, डॉरी डेथ तो कब से हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है, उसका ही आज तक इलाज नहीं हो पाया है। और आपके ही शहर में, गुड़गांव में रहने वाली एक युवती के साथ ऐसा होता है, MBA की स्टूडेंट है, और आप उसके लिए तो आवाज़ ही नहीं उठा रहे हो। मुझे तो इस मामले में किसी ने नहीं देखा, मुझे तो कि नारी वंदना करने वाले लोगों ने आवाज़ उठाई।